फिर मैंने सारी चीज़ें साइड में रख दी। वो कहते हैं ना, वो जो प्यार में अंधे होते हैं, तो ठीक है देखे जाएगी यार सब। मेन बात है मुझसे प्यार तो करती है ना सच्चा, बट उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे शक था। तो हम ना बहुत ज़्यादा करीब थे एक दूसरे के, तो मेरा इंस्टाग्राम उसका इंस्टाग्राम एक दूसरे के फ़ोन में लॉगिन रहता था। मैं किसी लड़की वगैरह से बात नहीं करता था, तो मुझे डर भी नहीं था, मेरी आईडी पासवर्ड तुम ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी की बात जब हुई तो मैंने सोचा कि यार ये लड़की वर्थ तो है, मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ, ये 70 साल इस लड़की के साथ बिताने हैं, क्या सही होगी ये लड़की? क्या मेरे माँ बाप के लिए सही है? क्योंकि जो डिसीज़न मैं लूँगा उसका इफ़ेक्ट मेरे बच्चों पे, मेरे माँ बाप पे, पूरे परिवार पे, आने वाली पीढ़ियों पे, सब पे पड़ेगा। तो उसका इंस्टाग्राम ना मेरे फ़ोन में लॉगिन था, कर रखा था हमने वैसे ही पहले एक दूसरे के लिए। मैंने ऐसे ही उसकी आईडी खोली, और आईडी खोलने के बाद मुझे पता लगा, मुझे दिखी कुछ चीज़ें, जिन चीज़ों को देखने के बाद सही नहीं रही ज़िंदगी। उस दिन के बाद से लेकर अभी तक थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है जितनी शिद्दत से मैंने प्यार करा था ना उससे, जितनी मोहब्बत मैंने करी थी, जितना बिल्कुल अपना 100% दिया था। याद है मुझे, वैलेंटाइन डे की बात है, मैं 6 फुट का हूँ, वो 5 फुट की थी और मैं टेडी बियर लाया था 7 फुट का वैलेंटाइन डे पे। मैं ला रहा हूँ ऐसे कंधे पे डाल के, सारी लड़कियाँ हॉस्टल के सामने देख रही हैं कि वाह कितना प्यार करता है अपनी बंदी से सारी चीज़ वो मैं ला रहा हूँ। फिर मुझे प्रेजेंट दिया और बड़ा खूबसूरत सा वक्त था वो, सामने फ़ोटो भी देख सकते हो। वो लोग तो बड़े खुश होंगे जो उस टाइम हमें कहते थे कि बेस्ट कपल है यार, कि लड़का कितना प्यार करता है। लड़के ऐसे भी होते हैं क्या, लॉयल भी होते हैं, वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और हो लो तुम खुश, हो लो, मेरी तरक्की से भी खुश हो लो साथ साथ। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ ये लड़की मेरे लिए लायक है नहीं है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा के लिए लायक है या नहीं है। 70 साल बिताने मुझे इसके साथ, मेरी फैमिली में आने के लायक है या नहीं है। उसका इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में लॉगिन था। ऐसे ही मैंने रात को बस 11-12 बजे के अराउंड फ़ोन खोला। फ़ोन जब मैंने ऐसा खोला, मैंने उसकी आईडी खोली। आईडी खोलने के बाद दिखा कि उसकी चैटिंग हो रही है लड़के से, और मेंटली फिज़िकली सब बहुत बातें थी उन चैट्स में, जो देखने के बाद मैं हैरान हो गया कि मेरा ही प्यार है। 7 साल यार, 7 साल कितना बड़ा टाइम होता है। कैसे कोई इंसान किसी और से बात कर सकता है? बात करना नहीं, सब चीज़ें। यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा था कि पैरों के नीचे से धरती निकल गई हो। उसकी दोस्त के साथ बातें करी तो वहाँ भी बातें हो रही कि जॉब पे नया लड़का आया है, उस लड़के पे लाइन मारेंगे, ये है वो है। 7 साल मेरे साथ होने के बाद फिर मुझे समझ आई ये चीज़ कि वो बोलते हैं ना डायलॉग कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है और टेढ़ी रहती है कितना ही सीधा कर लो। पास्ट है उसका, इंसान का पास्ट डिफाइन करता है कि वो प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा। चोर चोरी से जा सकता है पर हेरा फेरी से नहीं जा सकता। इस ब्रेकअप स्टोरी से मेरी ये चीज़ सीख लेना, अगर किसी ने बहुत सारे कुकर्म, बहुत सारे कांड कर रखे हैं ना अपने पास्ट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गड़बड़ ज़रूर करेगा आगे जाकर, मजबूर है वो। क्योंकि उस टाइम मुझे ये बात पता लगी कि वो और लड़कों से बात कर रही है, बम्बल, टिंडर। बहुत ज़्यादा हर्ट, पेनफुल मोमेंट थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। सब मुझे बातें समझ आ रही थी। मैं उससे मिला नेक्स्ट डे, पर मैंने बताई नहीं उसे बात कि मुझे पता लग गया तेरे बारे में कि तू मुझे चीट कर रही है, तो और लड़कों के साथ है। 17 थे ना पुराने, मैं 18वां था। तो मुझे छोड़ के अगले बंदे के पास जाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, आदत थी ना मेरे लिए। मुझे आदत नहीं थी क्योंकि मेरे लिए वो पहली थी। मुझे अभी तक 1-1.5 साल हो गया है, पर वो अभी तक पता नहीं कितने, 18 से लेके 20-25। पास्ट है ना, पास्ट है, पास्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, सबका पास्ट होता है। बात ये नहीं होती कि लड़की है तो लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, लड़की का पास्ट है तो लड़की सही अब सुधरना चाहती है, या लड़का है। बात अच्छे बुरे इंसान की होती है। मुझे उसके बारे में पता लगी ये बात, मैंने अगले दिन उसे नहीं बताया। हम मिले, बहुत सी ऐसी हरकतें थी जिन्हें देख के पता लग रहा था कि वो फिज़िकली इंडल्ज है कहीं और।
और नहीं बताई मैंने उसे बात। डेली रात को मैं चैट्स पढ़ता उसकी फ़ोन में, वो लड़कों से जो बात करती है। उसका इंस्टा तो मेरे में लॉगिन था, उसे नहीं पता है बात, वो ऐसा लगा नॉर्मल ही है, शिवम है, पागल बनाती रहती है उसका। अगले दिन मुझे मिलती, चैट डिलीट करके आती और हंस के मेरे से प्यार में बात करती, बेबी आई लव यू। वो सारे मोमेंट, सारी बातें धरी रह गई, पुरानी बातें मिट्टी में मिल गई। ये बोलती थी तूने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इतने वो लड़के पीछे पड़े रहते थे ना, उसके पुराने चेले बंदे जो भी थे, पर मैंने सबसे बचाया उसे। सब कहती भगवान है तू मेरे लिए। सब स्टेटमेंट सब बदल गई, भाड़ में गए ऐसे बचाने वाला उसे और प्यार करने वाला। बस मैं उसका एक टाइम का वो था कि इसे अपना टाइम पास करना था। और मैं डेली पढ़ता हुआ बातें रात को 11 बजे से उसकी 10-11 बजे से उस लड़के से उसकी चैटिंग शुरू होती, अपना आप को सिंगल बताती। और वो लड़का एक बोलता कि सारे स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास है मेरे फ़ोन में, जब कभी मन करता है मैं देखता हूँ। वो लड़का बोलता कि कौन था तेरा एक्स बॉयफ्रेंड, वो गाली देती उसे, बोलता उल्टा सीधा बोलती मेरे बारे में, और वो भी बोलता और वो कोई दिक्कत नहीं। सारी फ़ोटो शेयर हो रही है आपस में, बहुत गहराइयों तक सब बातें हो रही। मुझसे जब मिलती चैट डिलीट करके आती। ये चीज़ 10 दिन हुई, 15 दिन हुई, 20 दिन में पढ़ता रहा। मतलब मैं बेड पे लेटा रहता और ऐसे पिलो रहता और वो रोते रहता मैं, और वो आंसू उस पिलो पे बहते रहते और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताना नहीं चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वो कितनी हद तक गिर सकती है। प्यार कर रहा था ना 7 साल का, तो भुगतना तो चाहिए, डिज़र्व करता हूँ मैं। और वो रोना धोना वो सारी चीज़ मेरी चलती रही, पर मैं जब भी उससे मिलता अपना आंसू छुपाता और मैं उसे बताता नहीं कि मुझे तेरे बारे में सच्चाई तेरी पता लग गई। और आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली थी शादी के लिए कि मम्मी मुझे एक ऐसी लड़की है ज़िंदगी में, मुझे शादी करनी है। और उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर ले शादी। और ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे देखना तो चाहिए कि वो लायक है नहीं है। उसके बाद मैंने उसका इंस्टाग्राम पे वो मैसेजेस देखे। मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि एक लड़की है इसकी ज़िंदगी में शादी करेगी, और यहाँ लड़के को पता लग रहा है कि उसकी वाली बंदी जिससे वो शादी करने वाला था वो कहीं और लड़कों के साथ बहुत ही प्यारी हालत में इंजॉय कर रही है अपनी जवानी के दिन। मुझे पता लगा धीरे धीरे ऐसे वक्त बीतता गया, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, पर मैंने कुछ नहीं बताया। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन हुए, पर एक टाइम ऐसा आया मैंने जब रोते रोते जब वो आई सामने, मैंने बता दिया कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता लग गया है कि तू क्या कर रही है मेरे पीठ पीछे। और मैं उसके सामने बहुत ज़्यादा रोने लगा, परेशान होने लगा। उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि मतलब 3.5 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, 1 करोड़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ शिवम मलिक खुद परेशान है। ऐसी थोड़ी बनाता हूँ मैं आप सबके लिए प्यार वाली वीडियोस, दिल से निकलती है वो बातें मेरे, और इसी वजह से मेरे ख्याल से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो उन बातों से। बीती है मेरे पे, इस वजह से बताता हूँ मैं वो आपको बातें। जब उसे पता लगा इस बारे में कि मुझे पता लग गया है कि मैंने पकड़ लिया है उसे चीट करते हुए, दूसरे लड़कों से बात करते हुए, कहीं और वो मुंह मार रही थी, तो उसने बहुत हाथ पैर जोड़े मेरे आगे। उसने बड़ा माफ़ी मांगी और बोला कि यार प्लीज़ माफ़ कर दे, आगे सब सही हो जाएगा। पर याद रखना, किसी इंसान ने आपको एक बारी धोखा दे दिया ना, तो अगली बारी वो दिल से नहीं दिमाग से चलेगा। दूसरा मौका नहीं देना किसी को। अगर किसी ने इतनी बड़ी गद्दारी कर दी, कोई एक बारी चोर है, वो तो किसके पास से पता लग जाएगा, उसके पुरानी चीज़ें वो दोबारा रिपीट हुई, फिर वो आगे जाके भी होंगी। तो मेरी तो कह सकते हो जान बच गई। मैं ऐसी लड़की से शादी कर लेता, ऐसी लड़की को अपने घर में लिया था, तो मेरा तो पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाता। या जिसे इतनी गंदी लत लगी हुई है कि एक लड़के के बाद दूसरे लड़के, तीसरे लड़के, मतलब बिना लड़कों के जिसके मन ही ना लगता हो, बार बार पार्टनर चेंज करने हैं, बार बार ये करनी है, जो बिना इस गंदगी के रह ही नहीं सकती है लड़की, जो बिना इन चीज़ों के बिल्कुल जिसका गुजारा ही नहीं हो सकता है। मैं उसे दोबारा मौका दे के मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता क्या? आप बताओ, सही करा ना मैंने? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे माँ बाप की इज्जत, हमारे माँ बाप का प्यार। और मैं
कुछ पागलपंथी में। आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हो ज़िंदगी में कि कोई इंसान ने आपको धोखा दिया और आपको पता लग गया, और फिर आपको पता है कि वो इंसान मेरे लिए गलत है, फिर भी आप उसके साथ रहे जा रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि पूरा का पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा ऐसे गंदे इंसान को अपने पास अपनी ज़िंदगी में रख के। मैंने उसे बता दिया, मुझे लगा मैं जी लूँगा उसके बिना। वो चली गई ये सारी बात सुनने के बाद। कुछ दिन हुए, 5-6 दिन हुए, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। मैंने फ़ोन करा उसकी बहन को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। और मैंने बोला कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात करा दे उससे। मतलब गलती उसकी, वो चली गई, वो किसी और लड़के से बात कर रही थी, मुझे चीट कर रही थी, और फिर भी मैं कह रहा हूँ रो धो के कि प्लीज़ मेरी बात करा दे उससे, और वो मुझसे बात करने को रेडी नहीं है। यार फर्स्ट टाइम होता ना मेरे साथ ऐसा। उसे तो 18-19 बारी का एक्सपीरियंस था, तो उसके लिए तो मैं एक ऐसे खिलौना था जैसे पुराने वाले खिलौने थे। आज इससे मज़े लिए और अगला बंदा आया, अब उससे मज़े लिए और अब अगले बंदे से मज़े लूँगी। तो बड़ा रोआ धोआ मैं उसकी बहन के सामने। मैंने बोला कि मैं साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो जब डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, और उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो डॉक्टर्स हेल्प करते हैं तुम्हारी उस टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर निकलने में। वो ऐसा फेस भी आ गया था कि मैंने बात करी उस बारे में, तो उसने बात नहीं करवाई मेरी। और उस दिन से लेके अब तक मुझे कोई प्यार तो यार कुत्ता बिल्ली पाल लो उनसे भी हो जाता है। 6-7 साल में तो इंसान थी, और मैंने बात है हम साफ दिल के हैं, हम हो जाता है भाई। और हमने तो पूरे 100% दे के करा था ना, हमने तो कोई उल्टी सीधी कुछ प्लानिंग ही नहीं करी थी, इधर उधर की बातें नहीं सोची थी ना, तो हमारी क्या गलती इस चीज़ में। 1.5 साल हो गए मेरे ब्रेकअप को। उस दिन से लेके अब तक मैंने किसी भी लड़की से ऐसे तरीके से बात नहीं करी कि मैं उन्हें गर्लफ्रेंड बनाऊं या कुछ ऐसा सोचूं, क्योंकि मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। मैं अंदर से थोड़ा सा टूट चुका हूँ, थोड़ा सा विश्वास उठ गया इन चीज़ों पे से, और लगता है कि फिर कौन दोबारा से मेहनत करेगा, आपको फिर कौन दोबारा से ये चीज़ करेगा। बाद में जाके फिर दिल टूट गया तो यार ठीक है, एक बारी बुरा एक्सपीरियंस होता है, हमेशा नहीं होगा आगे बारी, पर मैं क्यों पढ़ूँ इन चीज़ों में। मेरे पास मेरा काम है, मेरे पास मेरा करियर है, मेरे पास आप सब लोग हो इतना प्यार करने वाला। आगे सच बता रहा हूँ, अगर आप सब लोग ना होते तो मैं उस टेंशन से बाहर नहीं निकल पाता। आप सब लोगों का प्यार जो मेरे साथ बना हुआ है, इस चीज़ ने मुझे आज आप सबके सामने बिठा रखा है, इतना हौसला दे रखा है। मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ आप सब लोगों के, इतने आप प्यार मोहब्बत दिखाते हो कि ये जो सारा दुख दर्द है ना, बहुत छोटा हो गया उस चीज़ के आगे। तो मैं अब हील कर चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ, और ठीक है जैसा भी करा उसने मेरे साथ, और मेरा दिमाग हिलाया, मेरी लाइफ ख़राब करी, और ख़राब कुछ नहीं हुई लाइफ, पर ठीक है जैसा भी हुआ, बहुत ज़्यादा हिल गया मैं अंदर से, और मेरे मम्मी पापा को भी हर्ट हुआ। और मेरे ख्याल से कोई इंसान किसी को हर्ट करता है और कर्मा काम ज़रूर करता है, ज़रूर। अगर आपने किसी की आत्मा दुखाई है, किसी सच्चे इंसान की, कुछ गलत करा है, पलट के ज़रूर मिलेगा, नहीं बच सकते। और मेरे हिसाब से किसी ने भाई गलत करा है ना मेरे साथ, तुम्हारे साथ गलत करा है ना, तो कोई बुराई नहीं है उसे बुरा बोलने में। जो हमारी मर्जी कोई हमारे आके रहपट मार के चला जाए, चाटा मार दे, कि हम बोलें कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बुरा नहीं बोलूँगा, अंदर से आती है जब गद्दार इंसान होगा, जो धोखेबाज इंसान होगा। आपके पापा भी कोई आतंकवादी निकल जाए, आप बोलोगे क्या थे नहीं कोई नहीं, गलत तो गलत है यार, ठीक है चलो छोड़ो अब जो भी हुआ। तो दोस्तों ये मेरी ब्रेकअप की कहानी थी, और फर्स्ट टाइम मैंने ये बात बताई। मैं बस आपको इस कहानी के ज़रिए एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल कुछ नहीं रहा, सब खराब सा हो गया, नीरस हो गई ज़िंदगी। पर अब आगे ऐसा लग रहा है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि ऐसा लगता है सब चीज़ ख़राब हो गई, बट कुछ टाइम बाद जाके आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, वो गंदी चीज़ आपके ज़िंदगी से निकल गई, कुछ अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रही है, और मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और हो रहा है। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि होगा, और बहुत ही जल्द सब चीज़ और अच्छी आपको दिखेंगी इस प्यार मोहब्बत से रिलेटेड। और शादी ब्याह की भी तो उम्र हो गई ना तुम्हारे भाई की अब। मैं शिरडी जाता हूँ, सब भोले बाबा के मंदिर जाता हूँ, मैं भगवान जी से स्पिरिचुअलिटी में, मैं इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा हूँ, और वही प्यार है मेरे लिए सब कुछ।
इस भीड़ में भागो मत, पागलों की तरह ये मत सोचो कि पूरी दुनिया गर्लफ्रेंड बना रही है, बॉयफ्रेंड बना रही है तो मुझे भी बनाना है। और कभी भी ये चीज़ मत सोचना कि मैंने नहीं करी ये चीज़, कि जब मेरा दिल टूटा, मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने सोचा कि नई लड़की पटा लेता हूँ, हील हो जाऊँगा ना। अगर आप ये चीज़ करते हो, पता नहीं लगेगा यार कौन कब यूज़ करके निकल जाएगा, कौन कब उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेगा। जब रो रहे होंगे ना, कंधा देने के लिए बहुत लोग आएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि एक बारी बैड एक्सपीरियंस मिल गया, फिर दोबारा ट्राई करोगे, फिर दोबारा बैड एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा तो मिलने नहीं वाला यार ना, बहुत मुश्किल मिलेगा अच्छा एक्सपीरियंस। क्योंकि कोई आपसे प्यार कर रहा है ना, कोई आपके पास आ रहा है, कुछ ना कुछ आपके अंदर देख के, ऊपर से नीचे आपको देख के, कुछ सुंदरता आपकी देख के, कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा सोच के आपके पास आएगा। और जब वो फ़ायदा निकाल के जाएगा ना, टूट जाओगे। तो अपने करियर पे ध्यान दो, आगे बढ़ने पे ध्यान दो, अपने मम्मी पापा पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। ये जो चीज़ें हैं ना, प्यार मोहब्बत, खुद पे खुद खिंची हुई आ जाएंगी जब आपकी लाइफ अच्छी सेट हो जाएगी। वरना आपकी जेब में पैसा नहीं होगा ना, कितनी भी प्यार, कितना भी सीरियस रिलेशनशिप हो ना, गया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप सब लोगों की आंखें खोलना था, क्योंकि ये सब की ज़िंदगी में आता है ये वाला टाइम, और आपको पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में भी आया है। और ऐसा मत सोचना कोई कितना भी बड़ा बॉलीवुड का हीरो, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी, कोई कुछ भी हो, कैसे भी हो, सब हम इंसान हैं, सबकी ज़िंदगी में टाइम आता है। बट असली इंसान वो है जो इस परिस्थिति से बाहर निकल जाए, अपने मन को स्ट्रांग बनाए रखे। इस दुनिया में हमें हमारे माँ बाप से ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता, याद रखना इस बात को। सब धोखा, कहीं ना कहीं अपना मतलब निकाल के, फ़ायदा निकाल के निकल ही जाते हैं आगे। बड़ा दिल हल्का हुआ, बहुत दिनों से सोच रहा था मैं आपके साथ ये बातें शेयर करने की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद, ध्यान रखना, लव यू।